नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट रखने जा रहे हैं जो बताएगी कि किस तरह से एटम बम में यूरोप फंस गया है। इस रिपोर्ट को बेहद गौर से देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि कितने बड़े स्तर पर एक खलबली, एक हलचल यहां पर मचने जा रही है और आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। ये स्पेशल रिपोर्ट गौर से देखिए और समझिए कि पुतिन का माला माल ऑफर आखिर क्या कुछ कहता है। यूक्रेन युद्ध में व्लादिमीर पुतिन का मालामाल ऑफर। एक एब्राम्स टैंक बर्बाद करो या फिर एक एब्राम्स टैंक पकड़ो और 1 करोड़ रूबल का इनाम पाओ। 1 करोड़ रूबल यानी 1,41,814 अमेरिकी डॉलर। अगर इसे भारत के लिहाज से समझें तो 1 करोड़ 16,16,055 रुपए का इनाम। एक लेपर्ड टैंक बर्बाद करो या फिर एक लेपर्ड टैंक पकड़ो और 1 करोड़ रूबल का इनाम पाओ, यानी 1,41,814 अमेरिकी डॉलर या फिर 1 करोड़ 16,16,055 रुपए। यूक्रेन में एक तरफ तबाही मची है, बर्बादी पसरी है, चारों तरफ मातमी मंजर है। पुतिन का मिशन यूक्रेन अंजाम की ओर है तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी नेटो की शह पर उसके टैंकों के बूते रूस के सामने सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन को जर्मनी से लेपर्ड 2 टैंक की सप्लाई मार्च के अंत या फिर अप्रैल में होगी। मार्च के आखिरी हफ्ते में ही ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन पहुंचने की उम्मीद है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका से एब्राम्स टैंक मिलने में तो महीनों लग सकते हैं। लेकिन पुतिन के देश ने नेटो के इन टैंकों को बर्बाद करने या फिर कब्जा करने का पुख्ता प्लान पहले से ही तैयार कर लिया है। और तो और इसे लेकर बम्पर इनामों का ऐलान भी कर दिया गया है। इनामों का ये मालामाल ऑफर रूस में किस किसने किया है आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको यूक्रेन की जंग में नेटो के टैंकों के अंजाम पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी सुन लीजिए। Sve njemačke tenkove ćemo tamo poslati, s obzirom da ovih sovjetskih kojih je bilo više od 1000, više nema. Uništeni su. Ista sudbina čeka i ove tenkove, da se ne lažemo. Ruski gore, američki gore, njemački gore. Američki gore u Siriji, u Iraku. Irak je kupio 300 Abramsa, 100 ih je izgorilo. To je to. Nije to nikakvo super sofisticirano oružje. U pravim okolnostima, pod pravim kutem, to gori. ये दावा क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने किया है। वो देश जो खुद नेटो का सदस्य है। उनके मुताबिक टैंक चाहे अमेरिका के हों या फिर जर्मनी या ब्रिटेन के, यूक्रेन युद्ध में उनका हश्र बहुत बुरा होगा। इस मौके पर क्रोएशिया के प्रेसिडेंट ने कुछ आंकड़े भी दुनिया के सामने रखे। नेटो के सदस्य क्रोएशिया के मुताबिक अमेरिका के एब्राम्स टैंक सीरिया और इराक में जल रहे हैं। इराक ने अमेरिका के 300 एब्राम टैंक्स खरीदे, इनमें से 100 एब्राम्स जल चुके हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने तो ये भी दावा किया है कि ये टैंक कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। सही हालात और सही दिशा से वार करने पर इन टैंकों को जलाना बेहद आसान है। हालांकि जो बाइडेन ने यूक्रेन को 31 एब्राम्स टैंक देने के ऐलान के वक्त इसकी शान में कसीदे बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। The Abrams tanks are the most capable tanks in the world. They're also extremely complex to operate and maintain.
So we're also giving Ukraine the parts and equipment necessary to effectively sustain these tanks on the battlefield. लेकिन इस ऐलान के फौरन बाद पुतिन के प्रवक्ता ने बाइडेन के इस दावे को बेदम साबित करने की कोशिश की। क्रेमलिन ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि रूस नेटो के इन टैंकों को बाकी हथियारों की तरह ही बर्बाद कर देगा। Я убежден, что многие специалисты понимают и абсурдность и этой идеи тоже. Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный. Вот. А главное это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам. रूस के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सच ये है कि एब्राम्स में वो ताकत है जो एटमी वॉर की वजह भी बन सकती है। दरअसल एब्राम्स टैंकों से यूरेनियम के गोले फटते हैं, जिसे युद्ध की भाषा में यूरेनियम बुलेट कहा जाता है। एब्राम्स टैंक यूरेनियम से लैस गोलों को दाग सकता है। इसमें 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी है। ये गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 mm की बंदूक भी लगी हुई है, जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। अमेरिका का एब्राम्स टैंक इतना घातक कि ये दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए जाना जाता है। एब्राम्स टैंक की गिनती दुनिया के सबसे घातक टैंकों में होती है, लेकिन रूस की सबसे बड़ी नाराजगी इससे दागे जाने वाले गोलों में खराब क्वालिटी के यूरेनियम का होना है। यही वजह है कि रूस ने नेटो को कड़ी चेतावनी दी है। डिप्लेटेड यूरेनियम वाले एब्राम्स टैंक के गोले अगर यूक्रेन आ गए तो रूस उसे परमाणु युद्ध के बराबर मानेगा। इन गोलों के इस्तेमाल को रूस अपने ऊपर परमाणु हमला मानेगा, जिसके जवाब में रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 3000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र स्रोत से नहीं की जा सकी है। वहीं युद्ध से पहले यूक्रेन के पास करीब 2000 टैंक थे और अब नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की को नेटो से टैंकों की डिमांड करनी पड़ी है। इस वक्त यूक्रेन में 3 टैंकों की लड़ाई जबरदस्त होने वाली है और इनमें एक तरफ यानी ज़ेलेंस्की का चैलेंजर टैंक है और साथ में लेपर्ड टैंक, और दूसरी तरफ है पुतिन का T-90 टैंक। यूक्रेन युद्ध में टैंकों के बीच मुख्य मुकाबला इन्हीं टैंकों के बीच होने जा रहा है। हालांकि रूस का T-72 टैंक भी है, जो इन टैंकों के साथ अपनी तोप शक्ति को आजमाएगा। पहले आपको चैलेंजर और लेपर्ड टैंक की खूबियां बताते हैं। ब्रिटेन के चैलेंजर की गन 120 मिलीमीटर की है और जर्मनी के लेपर्ड की गन भी इसी साइज की है। ब्रिटेन के चैलेंजर का वजन 65 टन, वहीं लेपर्ड का वजन 70 टन है। चैलेंजर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जबकि लेपर्ड की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले तो अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को अपने सुपर टैंकों को देने में आनाकानी की, हिचकिचाहट दिखाई। फिर बहुत कशमकश के बाद अमेरिका ने 31 एब्राम्स टैंक यूक्रेन भेजने का फैसला लिया, तो जर्मनी ने 14 लेपर्ड 2 टैंक ज़ेलेंस्की को देने का ऐलान किया। ब्रिटेन ने भी 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन की सेना को देने की बात कही है। ऐसे में अब डायरेक्ट पुतिन तो नहीं, लेकिन उनके करीबियों ने नेटो के इन टैंकों के यूक्रेन पहुंचने से पहले ही इसे बर्बाद करने या फिर पकड़ने पर भारी भरकम इनामों की घोषणा कर दुश्मन के कैंप में खलबली मचा दी है।
मशहूर एक्टर और प्रेसिडेंट पुतिन के पक्के समर्थक इवान ओखलाबिस्टिन ने रूस की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से इनामों का ऐलान किया है। इवान ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उन्होंने हर बर्बाद एब्रम्स के लिए 10 मिलियन रूबल यानी 1,41,814 अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। रूस के उस जांबाज जवान को करोड़पति बनने का मौका मिलेगा जो नेटो के टैंकों को बर्बाद करेगा या फिर उस पर कब्जा करेगा। आने वाले महीनों में रूस की सेना को यूक्रेन की जंग में नेटो के टैंकों से मुकाबला करना है, लेकिन उससे पहले ही रूस की मीडिया में एब्रम्स और लेपर्ड 2 जैसे टैंकों की कमजोरियों पर बड़े पैमाने पर कवरेज जारी है। इसके साथ ही रूस के जवानों को इन टैंकों पर कब्जा जमाने या फिर उन्हें तबाह करने के लिए हौसला अफजाई की जा रही है। रूस की कंपनी फोरेस्ट ने भी पहले एब्रम्स या लेपर्ड 2 टैंक को बर्बाद करने वाले को 5 मिलियन रूबल यानी 70,906 अमेरिकी डॉलर का इनाम देने का ऐलान किया है। रूस के कुछ टेलीग्राम चैनलों ने तो युद्ध के मैदान में अमेरिका के पहले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल M2 ब्रेडले को बर्बाद करने वाले जवान को 1 मिलियन रूबल यानी 14,181 अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगता है कि रूस की ताकतवर सेना को खदेड़ने में अमेरिका और जर्मनी के टैंक बेहद कारगर साबित होंगे। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द एब्रम्स और लेपर्ड 2 जैसे टैंकों के यूक्रेन पहुंचने का इंतजार है। जर्मनी ने खुद 14 लेपर्ड 2 टैंक देने के साथ ही दूसरे देशों से भी यूक्रेन को टैंक मुहैया कराने की अपील की है। ऐसे में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के अलावा फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन जैसे देश यूक्रेन को सैकड़ों टैंक और हैवी आर्मर्ड व्हीकल की सप्लाई करने वाले हैं। हालांकि इन देशों को इन टैंकों की टेक्नोलॉजी रूस के हाथ लगने का डर भी सता रहा है। ऐसे में ब्रिटेन की सेना तो अभी से ही चैलेंजर 2 टैंक पुतिन की आर्मी के हाथ लगने पर इसे वापस हासिल करने के प्लान पर काम पर जुटी है। जानकारों के मुताबिक पुतिन की आर्मी नेटो के टैंकों पर काबिज होने या फिर उसे बर्बाद करने में अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार बैठी है। यहां तक कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान दिए तो रूस के पास इन विमानों को बर्बाद करने या फिर कब्जा करने का इनामी प्लान तैयार है। हालांकि फिलहाल जो बाइडेन ने यूक्रेन को F-16 देने से साफ इनकार कर दिया है। अब इसे बाइडेन का डर कहें या फिर अमेरिका की टेक्नोलॉजी रूस के हाथ लगने का अंदेशा, इस एक ना से जेलेंस्की को बड़ा झटका है। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। दावा क्या किया गया है वाकई हैरान और चौंकाने वाला है। 5 घंटे के युद्ध में 9 करोड़ 15 लाख लोगों की जान जा सकती है। यह सबसे बड़ा दावा सामने आया। इस रिपोर्ट की बड़ी बड़ी बातों को 10 मिनट में जानने के लिए यह खबर जरूर देखिए। इसमें परमाणु युद्ध के सबसे खतरनाक पलों को बहुत ध्यान से समझाया गया है। क्या धरती का जर्रा जर्रा ऐसे जल उठेगा?
क्या दुनिया का कोना कोना ऐसे कांप उठेगा? क्या कण कण को थर्राने वाले ऐसे धमाकों से धरती का साक्षात्कार होने वाला है? क्या धरती फाड़ परमाणु बम से महा तबाही आने वाली है? Боевая тревога. Боевой курс 80, глубина 45 метров, держать ход 4,5 узла. क्या इस बार होने वाले परमाणु युद्ध में एटम बम की बौछार होने वाली है? क्या विश्व विध्वंसक की आहट सुनाई देने वाली है? दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु पावर के बीच प्रचंड प्रहार का प्लान कितना जानलेवा है? $915 लाख यानी 9 करोड़ 15 लाख एक ऐसा परमाणु युद्ध होगा जिसके पहले कुछ घंटों में मरने और जख्मी लोगों की संख्या 915 लाख पहुंच जाएगी। 9 करोड़ 15 लाख की आबादी कितनी बड़ी होगी, इसे आप ऐसे समझ लीजिए। पूरे ब्रिटेन की आबादी 8 करोड़ से कम है, यानी ब्रिटेन में जितने लोग रहते हैं उससे अधिक लोग परमाणु युद्ध की चपेट में आएंगे। यूक्रेन की आबादी करीब 4 करोड़ है, यानी यूक्रेन जैसे दो देश में रहने वाले लोग हताहत होंगे। अमेरिका की आबादी करीब 33 करोड़ है, यानी अमेरिका के 1/4 से भी अधिक इलाके में रहने वाले लोगों पर हानिकारक असर पड़ेगा। रूस और अमेरिका के बीच अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो वो कैसा होगा? रूस और अमेरिका में होने वाले उस न्यूक्लियर वॉर पर नई रिसर्च आई है। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोग्राम ने प्लान ए नाम से एक रिपोर्ट तैयार की है। प्लान ए में रूस और अमेरिका के बीच होने वाले उस परमाणु युद्ध की काल्पनिक झलक दिखाई गई है। चार मिनट लंबे वीडियो में परमाणु युद्ध का काल्पनिक दृश्य दिखाया गया है। कैसे रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की शुरुआत होगी। युद्ध के पहले चरण में रूस क्या क्या करेगा, रूस के हमले का अमेरिका कैसे जवाब देगा, दूसरे चरण का युद्ध कितना विनाश लाएगा। अगर रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध छिड़ गया तो कितने एटम बम चंद घंटों में फट पड़ेंगे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्लान ए में बताया गया है कि अगर रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर छिड़ी तो सबसे पहले कलिनग्राद से पोलैंड के नेटो बेस पर परमाणु हमला कर सकता है। जवाब में अमेरिका यूरोप में मौजूद किसी बेस से कलिनग्राद पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। दूसरे चरण में रूस न्यूक्लियर बॉम्बर और शॉर्ट रेंज मिसाइल से 300 परमाणु बमों से तमाम नेटो बेस पर हमला करेगा। जवाब में नेटो बेस से अमेरिका 180 परमाणु बम से रूस पर हमला कर देगा। युद्ध के इस चरण में करीब 2.5 करोड़ से अधिक लोग मारे जाएंगे। प्लान ए में उस परमाणु युद्ध की काल्पनिक झलक ऐसे दिखाई गई है। युद्ध का तीसरा चरण अमेरिका की मुख्य भूमि पर रूस के परमाणु हमले से शुरू होगा। इस चरण में अमेरिका करीब 600 परमाणु हथियारों से रूस पर हमला बोलेगा। इस युद्ध में सिर्फ 45 मिनट में 3.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। प्लान ए में परमाणु युद्ध के उस तीसरे चरण की काल्पनिक झलक भी दिखाई गई है। चौथे चरण में अमेरिका और रूस एक दूसरे के करीब 30 बड़ी आबादी वाले शहरों पर परमाणु हमला करेंगे। हर एक शहर पर 5 से 10 परमाणु बम फोड़े जा सकते हैं।
इस परमाणु जंग में करीब 8.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। अमेरिका में इस रिपोर्ट से सनसनी मची हुई है। रिपोर्ट में लिखा है 300 परमाणु मिसाइलें आपकी ओर बढ़ रही हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा है रूस के राष्ट्रपति बस एक बटन दबाएंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क नक्शे से मिटाने के लिए 300 परमाणु बम एक साथ चल पड़ेंगे। सुपर पावर अमेरिका के चप्पे चप्पे में न्यूक्लियर हमले का सायरन बज उठेगा। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर रूस की वो मिसाइलें कैसी हैं जिनके दम पर रूस अमेरिका जैसे सुपर पावर पर हमला करने की हिमाकत कर सकता है। रूस की मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक मिसाइल में एक साथ 6 परमाणु बम फिट हो सकते हैं। देखिए परमाणु बम से लोडेड मिसाइल कैसे टारगेट को साधती है, कैसे दुश्मन के रडार से खुद को छिपाकर वार करती है। क्योंकि वो जंग दुनिया के 2 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच हो। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। सबसे पहले अमेरिका के उन ठिकानों को जान लीजिए जिन्हें रूस अपना निशाना बना सकता है। ये सभी ऐसे ठिकाने हैं जहां अमेरिका ने अपने परमाणु बम रखे हुए हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अपने 12 राज्यों और यूरोप के 6 देशों में अपने 10,000 से अधिक परमाणु बमों को रख चुका है। इनमें से सबसे बड़ा अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में कीटलैंड एयरफोर्स बेस में एक अंडरग्राउंड शस्त्रागार है जिसमें 1900 से ज्यादा परमाणु बम है। सामरिक हथियार सुविधा प्रशांत बांगूर वॉशिंगटन, नौसेना बेस किट्सअप वॉशिंगटन, नैलिस एयरफोर्स बेस नेवादा, वॉरेन एयरफोर्स बेस वेयोमिंग, माल्मस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस मोंटाना, मिनोट एयरफोर्स बेस नॉर्थ डकोटा, पेटेंक्स प्लांट टेक्सास, बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस लुइजियाना, विटमैन एयरफोर्स बेस मिसौरी, सामरिक हथियार सुविधा अटलांटिक, किंग्स बे नौसेना पनडुब्बी बेस जॉर्जिया। अमेरिका ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं जिसमें प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में सक्रिय ओहायो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर करीब 1700 परमाणु बम तैनात हैं। तो क्या समंदर बनेगा न्यूक्लियर वॉर का एपिसेंटर? क्या समंदर में अमेरिका के बिछाए परमाणु बमों का जाल एक साथ फट उठेगा? इसके लिए रूस ने अपना एक नया टॉर्पीडो तैयार किया है जिसे पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो नाम दिया है। इस टॉर्पीडो को रूस दुनिया की सबसे बड़ी बेलगरद पनडुब्बी पर लगाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका पर परमाणु हमला करना होगा तो वो हमले रूस कहां से करेगा? रूस के मैप पर आप जो ये पीले पॉइंट देख रहे हैं वहां रूस ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 25 परमाणु तहखानों की पक्की लोकेशन है। रूस के यही वो ठिकाने हैं जहां उसने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। इन किसी भी ठिकाने से परमाणु बम निकलेगा और मिसाइल लॉन्चर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे तो रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाएगी। उस वक्त रूस में हो रही न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे उस वक्त अमेरिका को पता चल जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। अमेरिका के पास एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे रूस की मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका का सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड दुश्मन के मिसाइलों के गिरने से पहले उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर रूस से कोई मिसाइल अमेरिका पर हमले के लिए छोड़ी गई तो इंफ्रारेड सैटेलाइट उसे पकड़ लेगा और इसकी सूचना फौरन अमेरिका में जमीन पर मौजूद डेटा सेंटर पर भेजेगा।
आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में भी तबाह कर दिया जाएगा। इसी वजह से विश्व में जंगें तो बहुत हुई, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी जैसी तस्वीर फिर नहीं दिखी। किसी देश ने हिम्मत नहीं की परमाणु अटैक की। दुनिया में 9 देशों के पास एटम बम है, लेकिन 1945 के बाद अब तक किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वजह सबको पता है कि अगर एक भी बम गिरा तो सिर्फ विनाश होगा, महाविनाश। और अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है कि उनके विरोधी अब कहने लगे हैं कि शहबाज पाकिस्तान छोड़कर भाग सकते हैं। 10 मिनट की इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि शहबाज शरीफ के पास महज 24 घंटे क्यों बचे हैं। क्या करे, कहाँ जावे। हम भी भिखारी बन गए, सारा दिन भीख ही मांगता है। बच्चों को बताए कि क्या मतलब मुतमईन करें उनको। वो मांगते हैं, खाना पीना मांगते हैं कि आटे की लाइन में जाके खड़े हो जाओ, जलील ख्वार हो रहे हैं। दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है पाकिस्तान। कुछ भी नहीं है, हाल ऐसा हाल बनाया है कि बंदा खुदकशी पे हाल भी है। गला दबा दें हमारा, इससे बेहतर यही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कटोरा लेकर हाथ आगे बढ़ाया है। और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने IMF को मुआशी सूरत हाल और मुआशी इस्लाहात से आगाह कर दिया है। 30 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहने वाले IMF वफ़द से मुज़ाकरात में तय होगा कितने नए टैक्स लगाए जाएंगे और कितने नॉन टैक्स इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान में दाल से लेकर मुर्गी तक शहबाज शरीफ को दुनिया से भीख मांगनी पड़ रही है कि बचा लो, भर दो कटोरा, नहीं तो पाकिस्तान बन जाएगा श्रीलंका। दालें हर चीज महंगी हो गई है, कहाँ से ले सके, गोश्त तो अपने लेके महंगा हो गया है। 15,000 वाला तनख्वाह वाला होएगा ना, वो बेचारा क्या करे, वो घी खरीदे, आटा खरीदे, या घर का बिल और किराया बिजली का बिल वो दे दे। पाकिस्तान का कटोरा कितना बड़ा है और इस कटोरे के भरने से क्या शहबाज शरीफ बच जाएंगे या मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे? पाकिस्तान के कटोरे को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कटोरे से 22 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्मीद जुड़ी है। इस कटोरे से शहबाज सरकार की लुटिया जुड़ी है, जो अगर डूबी तो पाकिस्तान भी डूब जाएगा। शहबाज शरीफ को 100% यकीन है कि मुल्क चलाने वाला नया फंड पाकिस्तान को और मोहलत देगा, मतलब पाकिस्तान का कटोरा फुल हो जाएगा। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टीम एक बार फिर पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रख दी कि शहबाज शरीफ का गला सूख गया। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके सितारे गर्दिश से बाहर नहीं निकलेंगे। दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने वाला मुंह उठाकर पाकिस्तान एक बार फिर IMF के सामने घुटने के बल बैठा हुआ है। IMF ने शहबाज शरीफ के सामने ऐसी डिमांड रखी है जिसके 3 पॉइंट बहुत गौर से समझिएगा। पहला, IMF चाहता है कि पाकिस्तान बिजली वाली सब्सिडी वापस ले ले, लेकिन पाकिस्तान में बिजली की हालत आसिम हबीब से सुनिए, जो कराची में मोबाइल फोन की दुकान चलाते हैं। पैसे देके भी परेशान है, बिल देके भी परेशान है, टैक्स देके भी परेशान है। अभी तकरीबन आप यूं कह लो कि 12 घंटे हो गए और अभी घर पे भी यकीनन लाइट नहीं होगी। यहाँ से बंद करके जाएंगे, घर पे भी लाइट नहीं होगी, ना गैस है और बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है। पाकिस्तान का बिजली सेक्टर तबाह हो चुका है, उस पर $9 बिलियन का कर्ज है। पाकिस्तान के रुपए के हिसाब से बताएंगे तो ये कर्ज 2,35,000 करोड़ रुपए का है। बिजली की किल्लत ऐसी है कि चाहे कराची हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, कोयटा हो, पेशावर हो या फिर कैपिटल इस्लामाबाद, शाम 7 बजे के बाद मोमबत्तियां जल उठती हैं, क्योंकि शहर दर शहर न इन्वर्टर काम कर पा रहा है
न जनरेटर जलाने की हैसियत बची है। IMF का दूसरा फंदा है कि पाकिस्तान गैस की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़े। सच तो ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम 35 रुपए अचानक बढ़ा दिए गए हैं। तेल के दामों में ये 11% का इजाफा है, जो पाकिस्तान की पब्लिक की जेब खाली कर देगा। ऐसे में गैस की कीमत बढ़ी तो शहबाज सरकार को सियासी मोर्चे पर ऐसा झटका लग सकता है जिसकी आहट रोज उन्हें ख्वाब में सुनाई देती है। यानी IMF की शर्त पूरी करने के लिए डीजल की कीमत में मजीद 10 रुपए फी लीटर का इजाफा करना होगा। इसके अलावा अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसी सतह पर रही तब भी 15 फरवरी को हुकूमत फी लीटर 25 से 30 रुपए मजीद इजाफा करेगी। अब शहबाज शरीफ को ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान की लुटिया डूबने वाली है? बिजली सब्सिडी वापस लेना, गैस की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना और फ्री फ्लोटिंग डॉलर जैसी शर्तें, ये ऐसा दाव है जो शहबाज शरीफ का पॉलिटिकल करियर भी खत्म कर सकता है। शहबाज शरीफ को यकीन है कि महंगाई और बढ़ जाएगी, जो पहले से ही उनके काबू से बाहर है। शहबाज शरीफ को भरोसा है कि महंगाई बढ़ी तो पब्लिक सड़क पर उतर जाएगी और अगस्त में होने वाले आम चुनाव से पहले ही उनकी सरकार खत्म हो जाएगी। तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन हुकूमत वक्त को, अशराफिया को, उमरा को पहले ही अपनी मिसाल देनी होगी। उसके बाद मैं आवाम से कहूंगा कि जनाब आप भी इसमें हिस्सा डालें। ये मुमकिन नहीं कि गरीब आदमी के ऊपर तो हम महंगाई का बोझ लाद दें और उमरा, अशराफिया और हुकूमत जो है वो जनाब कर्जों के ऊपर वो अयाशिया करें। ये नामुमकिन है। इन सब आफतों के बीच इमरान खान पहले ही मध्यावधि चुनाव की मांग कर रहे हैं। यानी उनकी डिमांड तो ऐसी है कि फरवरी में ही पाकिस्तान में इलेक्शन करा दिए जाएं। शहबाज शरीफ को बार बार श्रीलंका की तस्वीरें भी याद आ रही हैं, जब पब्लिक ने देश के डिफॉल्ट होने पर राष्ट्रपति के घर पर कब्जा कर लिया था। श्रीलंका की पॉलिटिकल लीडरशिप को देश छोड़कर भागना पड़ा था। ऐसे में सवाल है कि क्या शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, और ऐसा फरवरी में होगा या मार्च में, ये पक्का ही माना जा रहा है। पाकिस्तान को दिसंबर 2022 में 53 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला था, जिसमें वो अपने छोटे मोटे उधार भी नहीं चुका सकता। चीन से मदद मिली है, लेकिन वो भी अब इस घाटे वाले कुएं में पैसा डालने से बचने लगा है। पाकिस्तान का पक्का दोस्त भी मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM